आज हम फ्रांस के गाँव को पूरी डिटेल से जानेंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कौन सी फसलों की काश्त की जाती है और यहाँ किसानों को एक महीने के हिसाब से कितने यूरो मिलते हैं। और अगर आप भी कभी फ्रांस के गांव घूमना चाहते हैं तो कौन से गांव में जाएं, ये और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांसीसी देहात अक्सर दिलकश मंजर के दरमियान बसे होते हैं, जिनके चारों तरफ अंगूरों के बागात, सरसब्ज जंगलात और कुरूने वुस्ता के दिलकश फन तमीर हैं। ये दिलकश माहौल देहातियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक पुरसुकून और खूबसूरत पस मंज़र फराहम करता है। फ्रांस की तकरीबन 20% आबादी दही इलाकों में रहती है। गाँव में घर अक्सर पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, जिनमें टाइल या स्लेट की छतें होती हैं। फ्रांसीसी देहातों में ज़िंदगी की रफ्तार आमतौर पर शहरी इलाकों के मुकाबले में सुस्त और ज़्यादा आरामदेह होती है। फ्रांस अपनी शराब की सकाफत के लिए मशहूर है। हालांकि फ्रांस की बियर की पैदावार आलमी सतह पर बेल्जियम या जर्मनी जैसी मशहूर तो नहीं है, लेकिन यह मुल्क के विरसे में एक मुनफरिद और दिलचस्प मुकाम रखती है। तारीखी तौर पर फ्रांस में सदियों से बियर बनाई जाती है, खुसूसन शुमाली इलाके जैसे एल्सा और नोर्ड पास डी कैल्स में, जिसकी वजह से तारीखी ताल्लुकात हमसाया बियर पसंद करने वाले ममालिक जैसे बेल्जियम और जर्मनी के साथ हैं। बियर डी गार्ड से निकलने वाली इस बियर को पुराने होने के लिए बनाया जाता है। इस बियर को कई दिनों, महीनों या सालों तक लकड़ी के ड्रमों में रखा जाता है और ये जितनी पुरानी होती है उतनी ही महंगी और ज़ाहिर बात है टेस्ट में भी बेहतर होती है। हालिया बरसों में बियर बनाने की तहरीक ने फ्रांस में जड़ पकड़ ली है और मुल्क भर के देहात में बहुत सी नई किस्म की बियर सामने आई है। ये जदीद बियर मुख्तलिफ तरसों के साथ बनाई जाती है, लेकिन इसमें रवायती फ्रांसीसी अज्जा के साथ जदीद बियर की तकनीकें भी शामिल हैं। तो अब हम देखेंगे फ्रांस के खूबसूरत गांव। ये ग्वार्डस की प्रोवेंस की पहाड़ियों पर वाक़या एक शानदार गांव है। अपने पत्थर के घरों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। इस गांव में आए दिन बहुत सी मूवीज की शूटिंग भी होती रहती है। ग्वार्डस फोटोग्राफर और मुसाफिरों के लिए यकसा तौर पर मुतासिर कुन रहा है। ग्वार्डस रोमन दौर से ताल्लुक़ रखता है और कुरूने वुस्ता में फला फूला। ये कदीम पत्थरों की झोंपड़ी का एक खुला हुआ म्यूजियम है। रेकोर एलेस लकड़ी से बने घर, ये पत्थर की सड़कें और अंगूरों के बागात के लिए जाना जाता है। रेकोर एक अफसानवी गांव लगता है। इस गांव में एंटर होने से पहले आपको एक कुरूने वुस्ता के खूबसूरत टावर देखने को मिलेगा, जो इसका गेटवे भी है। अंदर दाखिल होते ही आपको डिसेंट से लोग घूमते नजर आएंगे और ये नज़ारा आपको 200 साल पीछे ले जाएगा। सेंट सड़क ला योपी जो एक दिलकश गांव है, जो दरियाए लोड के ऊपर वाक़या है। कुरूने वस्ता के दिलकश और शानदार नज़ारों के साथ ये देखना आसान है कि इसे फ्रांस के पसंदीदा गांव में से एक क्यों करार दिया गया। सेंट सड़क ला योपी कुरूने वुस्ता के दौर में तिजारत का एक मरकज़ था। यहाँ पर आज भी आपको कुरूने वुस्ता के किले की बाकियात मिल जाएंगी। ईज जो फ्रांसीसी रिवेरा पर वाक़या है, बहरा रूम के दिलकश नज़ारे और कुरूने वुस्ता का दिलकश माहौल पेश करता है। पहाड़ की चोटी का ये गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है। ईज कांसी के दौर के ज़माने से आबाद है।
ये रोमियो के तहत और बाद में क्रोने उस्ता के एक बंद किले के गांव के तौर पर परवान चढ़ा और इसी गांव में परफ्यूम बनाने का फन दरियाफ्त किया गया था। हमारी आखिरी मंजिल है रैमचेडोर गांव, जो दरियाए उल्स की वादी के चट्टानों में बना हुआ है। यह एक शानदार गांव है। अपनी मजहबी अहमियत और ड्रामाई तरतीब के लिए जाना जाता है। रैमचेडोर ज़ियारत और हैरत की जगह है। रैमचेडोर 12वीं सदी से एक ज़ियारतगाह रहा है। यह बरकत विरजन मरियम और ब्लैक मैडोना की पनाहगाह के लिए मशहूर है। यह चट्टान में बने हुए गिरजाघर और चैपलों के लिए जाना जाता है। रैमचेडोर एक पहाड़ी किनारा, पनाहगाहों और दरियाए उल्स से चिमटा हुआ गांव है। ग्वार्डर्स के लेवेनोड के खेतों से लेकर रकामड के पहाड़ी मकामात तक ये देहात दही फ्रांसीसी की दिलकश और खूबसूरती की एक अनोखी झलक पेश करते हैं। इन मंजिलों में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। फ्रांस दुनिया के सरकर्दा ज़रई प्रोड्यूसर्स में से एक है, जो अपनी आला मेयार की पैदावार और पायदारी काश्तकारी के तरीकों के लिए जाना जाता है। फ्रांस यूरोप में गंदम पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है। अंगूर फ्रांस की आलमी शोहरत याफ्ता शराब की सन्नत की रीढ़ की हड्डी है। मकई और जो खाने की मसनूआत हैं और मवेशियों की खुराक दोनों के लिए अहम है। लाइवस्टॉक फार्मिंग फ्रांस के ज़रई शोबे का एक अहम हिस्सा है। मवेशियों की मुख्तलिफ इकसाम जैसे गायें, भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। फ्रांस यूरोप में से सबसे बड़े डेयरी प्रोड्यूसर में से एक है, जो अपने मुख्तलिफ किस्म के पनीरों के लिए जाना जाता है, खासकर बकरी के पनीर के लिए। फ्रांसीसी देहातों में मजदूरों की तनख्वाह इनके शोबे के लिहाज से मुख्तलिफ है। जैसे खेती के मजदूरों की माहाना तकरीबन 1200 से लेकर 1500 यूरो तक है। होटल और रेस्टोरेंट का अमला जैसे वेटर, बावर्ची और सफाई सुथराई के अमले की उजरत आमतौर पर 1200 से 1800 माहाना तक है। नर्सिस और देखभाल करने वाले अमला आमतौर पर माहाना 1600 से 2400 के दरमियान है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के उस्ताज़ा आमतौर पर माहाना 1800 से 2500 यूरो के दरमियान है। लेकिन ज़्यादा दूर दराज इलाके के उस्ताज़ा को अज़ाफ़ी अलाउंस भी मिलते हैं। घरों को बनाने वाले मजदूर आमतौर पर माहाना 1400 से 1800 यूरो तक कमा लेते हैं। बिजली का काम और प्लम्बर वगैरह आमतौर पर 1800 से 2500 तक, और इसी तरह ड्राइवर आमतौर पर 1500 से 2200 तक यूरो कमा लेता है। गांव में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बास्टल डे जो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये फ्रांसीसी इनकलाब जो 1779 में आया था, इसकी याद में मनाया जाता है। ये मुल्क भर में फौजी परेड, आतिशबाजी, पार्टियों और अवामी त्यौहार हैं। सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र परेड पेरिस में होती है। क्रिसमस त्यौहार जो 25 दिसंबर को यसु मसीह की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्रिसमस के दरख्त को सजाना, तहाइफ का तबादला करना और मुख्तलिफ खानों से लुत्फ अंदोज होना शामिल है। इसके अलावा दुआ और इबादत के लिए चर्च में जाना भी शामिल है। 15 अगस्त इस अकीदत को मनाते हैं कि कुंवारी मरियम को जन्नत में ले जाया गया। ये ईसाई कैथोलिक त्यौहार है। 24 जून ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की पैदाइश का जश्न है। बहुत से कस्बों और देहातों में बोन फाइट से रोशन किए जाते हैं, जो पकीजगी और बुरी रूह से बचने की अलामत है। तलीम गांव की जिंदगी का एक संगे बुनियाद है। मुकामी स्कूल बच्चों के लिए परवरिश का माहौल फराहम करते हैं।
जो तलीमी और अलमी दोनों महारतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं। तलबा अक्सर सीखने की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, जैसे बागबानी, खाना पकाना और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट। ये तजर्बात इन्हें तैयार करते हैं मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए और जिम्मेदारी और कम्युनिटी के जज्बे को मजबूत एहसास पैदा करने के लिए। देहातों में फ्रांसीसी बुनियादी ज़ुबान है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकाई बोलियां जैसे अक्सटीन, ब्रेटन और बास्की अब भी सुनी जा सकती है। गांव वाले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादातर साइकिल या पैदल जाना ही पसंद करते हैं और बहुत कम कारों का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसीसी देहातों में यहाँ छोटे देखभाल की खिदमत के लिए सहूलियत से लैस हॉस्पिटल भी होते हैं और फार्मेसियां भी हो सकती हैं, जिनका डायरेक्ट राब्ता शहरों के बड़े हॉस्पिटलों से होता है, ताकि इमरजेंसी की सूरत में वीडियो कॉल के जरिए मर्ज के इलाज किया जा सके। समाजी काम जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और मजदूर अफराद के लिए कम्युनिटी पर मबनी तंजीमें, जो गैर मुनाफा बख्श अदारे और सरकारी एजेंसियों के जरिए फ्राहम की जाती है। हंगामी सूरत हाल में फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और रेस्क्यू टीमें रज़ाकारों और पेशावर अफराद के जरिए काम करती हैं। तफरीही सहूलियात के लिए यहाँ लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर और खेलने के क्लब होते हैं, जो हर उम्र के रिहायशियों के लिए प्रोग्राम और सरगर्मियाँ फ्राहम करते हैं। तो ये तो थी फ्रांस के गांव की ज़िंदगी, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे गांव यानी कि तिब्बत की गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ईरान की गारों में बसा हुआ एक गांव, उसकी ज़िंदगी देखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ क्लिक करें।